वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। हमें 3 दिन हो चुके हैं जिनमें हमने 5 आसनों का अभ्यास पूरा कर लिया है। तो आज शुरू करते हैं स्वास्तिक आसन से। स्वास्तिक आसन की विधि है तो इसकी विधि कुछ ऐसे है कि आप पैर खोलकर बैठ जाइए और आप उल्टे पैर के घुटने को मोड़कर उल्टे पैर के ही तलवे को सीधे पैर की थाई और पिंडली के बीच में घुसा दीजिए और फिर सेम सीधे पैर का घुटना मोड़िए और सीधे पैर के ही तलवे को उल्टे पैर की थाई और पिंडली के बीच में आपको घुसाना है और दोनों पैर के घुटने ज़मीन से टच में रहने चाहिए और आपकी मेरुदंड यानी कि आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। और अपने हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं घुटनों के ऊपर या फिर अपने गोद में। स्वास्तिक आसन और सबसे पहले वाला किया गया आसन सिद्धासन, दोनों के लाभ समान हैं। और अब आप अपना ध्यान आराम से 10 से 15 मिनट तक लगा सकते हैं और अपने मन को अपने अंदर लेकर जा सकते हैं। तो घेरंड संहिता में योगी के बारे में कहा गया है। कौन है योगी, किसे कहेंगे हम योगी? तो संत घेरंड ने बतलाया है कि योगी का पहला व्यवहारिक लक्ष्य होता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को समझूं, मतलब अपने मन और बुद्धि दोनों को समझूं। और उसका एक और लक्षण होता है योगी का कि मैं अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत करूं। और तीसरा गुण जो एक योगी का होता है वह होता है समाज की सेवा। और जब कर्म और ज्ञान का मिलन होता है तो उसको कहते हैं योगी का चौथा लक्ष्य, जो है जीवन मुक्ति। देखा जाए तो हम सब एक काम तो अच्छे से कर रहे हैं, जो कि है समाज की सेवा। हम चाहें या ना चाहें, हम समाज में तो अपना कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं, पर इसमें ज्ञान और कर्म का मिलन नहीं है। ना ही हम अपनी अंदरूनी शक्तियों को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और ना ही हम अपने व्यक्तित्व को समझने में समय दे रहे हैं। इस पर और चिंतन करिएगा, क्योंकि यह चिंतन करने का ही विषय है, समझने का नहीं। जब हम चिंतन करेंगे तो समझ तो उसका फल ही होगा। मैंने काफ़ी देर तक ध्यान किया और मैं एक्चुअली ब्रीदिंग भी करती हूँ इस दौरान, क्योंकि मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे को ब्रीदिंग मेडिटेशन बहुत जल्दी फोकस में लेकर आता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताई है ये बात कि मुझे बहुत अलग से एक्सपीरियंस होता है आंखें बंद करने के बाद ब्रीदिंग मेडिटेशन करने पर। और मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा महसूस होता कि हम किसी को मेडिटेशन करने के लिए फ़ोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा अनुभव होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। इट इज़ लाइक आपको मेडिटेशन चूज़ करता है, आप नहीं चूज़ करते मेडिटेशन। कल मैं आपके साथ 32 आसनों की सीरीज़ का 7वां आसन करूँगी। आशा है आप भी ध्यान लगाते होंगे और कुछ समय अपने मन को देते होंगे।